नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त मेरे हाथ में दीपिका पादुकोण की वो ड्रग चैट है जिसकी वजह से कल दीपिका पादुकोण को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ रही है। 2017 की वो ग्रुप चैट जिसमें उन्होंने हैश की बात की, हैश की डिमांड की, आरोप है उनके ऊपर। उन्होंने ड्रग्स मांगी अपने मैनेजर करिश्मा से और करिश्मा से आज 7 घंटे तक पूछताछ की है। इस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, कुल 3 लोग शामिल थे। पहली खुद दीपिका पादुकोण है, दूसरी दीपिका की मैनेजर करिश्मा जो अभी अभी एनसीबी के दफ्तर से निकली हैं और जिनसे 7 घंटे तक आज एनसीबी ने पूछताछ की है। और इस ग्रुप चैट में तीसरा नाम है जया साहा का, जो कि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की पार्टनर हैं। जया साहा जिनका जिक्र आया रिया चक्रवर्ती के जरिए और होते होते दीपिका पादुकोण तक पहुंच गया। तो इस ग्रुप चैट में केवल 3 लोग थे। अब जया साहा से 3 दिन लगातार पूछताछ हो चुकी है, करिश्मा से आज पूछताछ हो गई है और कल दीपिका पादुकोण को आना है। इस व्हाट्सएप ग्रुप चैट में कुल 32 मैसेज एक्सचेंज किए गए हैं एक दिन के अंदर। ये हैं 28 और 29 अक्टूबर 2017 के। इन 2 तारीखों के बीच में कुल 32 मैसेजेस जो हमें मिले हैं, ये दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश और जया साहा के बीच एक्सचेंज हुए और इसी चैट के अंदर ड्रग्स का जिक्र आया। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह होगा कि इस पूरी ग्रुप चैट के अंदर कितनी बार ड्रग्स को लेकर बात हुई है। दीपिका पादुकोण का जितना मैसेज अभी तक आपने आपको दिखाया था, जिसमें वो कह रही थी कि मुझे हैश चाहिए, वीड नहीं, उसके आगे और उसके बाद, यानी उसके पीछे और उसके बाद क्या बातें हुई हैं, क्या उससे पहले या उसके बाद में भी दीपिका पादुकोण या बाकी 2 और लोगों ने ड्रग्स की बात की, इतना हम आपको बता सकते हैं कि इस ग्रुप चैट की वजह से दीपिका पादुकोण बहुत बड़ी मुसीबत में है और इस मुसीबत में उनको डाला है। पहली बात तो ड्रग्स का जिक्र उनके साथ जुड़ने ने, और दूसरा उनकी दोनों साथी जो हैं जया साहा और करिश्मा प्रकाश ने, इन दोनों से एनसीबी की पूछताछ हुई है और वहीं से ये ड्रग चैट निकल करके सामने आया है। और आपको बता दें, दीपिका पादुकोण की एक नहीं बल्कि 32 मैसेजेस हैं इसमें। इस ग्रुप में शाम 4:34 पर 28 तारीख को, 28 अक्टूबर 2017 को शाम 4:34 से बातचीत शुरू होती है और फिर आधी रात तक, देर तक दीपिका की, करिश्मा की, जया की बातचीत चलती रहती है। इस ग्रुप में दीपिका, करिश्मा प्रकाश और जया साहा से पार्टी को लेकर बात कर रही हैं, ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। आपके सामने एक एक करके अब ये मैसेजेस आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर आपको बता दें, ये पूरी चैट पहली बार और सिर्फ इंडिया टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव बातचीत दीपिका की करिश्मा और जया से। पहले लिखती हैं दीपिका, 28 अक्टूबर 2017 को मैंने अनिर्बान से बात कर ली है और सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में क्वान यानी जया की कंपनी मुझे 5% कमीशन देगी। मेरी अकाउंट्स टीम आपसे बात करेगी। फिल्म XXX जो कि हॉलीवुड की फिल्म है, जिसमें विन डीजल के साथ उन्होंने काम किया था, हॉलीवुड स्टार, उसका एक्स्ट्रा कमीशन लिया गया है, वो हम वापस करेंगे। अब ये किसके अकाउंट से किसको वापस होगा, ये बात नहीं समझ में आ रही है इसमें, लेकिन इसमें बात हो रही है पहले पैसों को लेकर के, कमीशन को लेकर के। दीपिका ये कहती हैं करिश्मा से कि क्वान कंपनी मुझे 5% देगी जो भी मेरे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होंगे उसके सिलसिले में, और इसके लिए मैंने अनिर्बान से बात कर ली है। अभी अनिर्बान कोई और शख्स है जिनका जिक्र अभी तक हमने नहीं सुना था। अब इसके बाद बात शुरू होती है कि आगे उस दिन और क्या होने वाला था। आपने पार्टी की तस्वीरें देखी होंगी, कोको क्लब का नाम सुना होगा, तो अब वो कोको क्लब, उस पार्टी की बात और उस पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स और ड्रग्स की बात सामने आने वाली है। तो आप देखिए, ये 28 अक्टूबर शाम को 4:34 पर पहले बात हुई और उसके बाद शाम 4:36 पर करिश्मा जवाब देती हैं। करिश्मा लिखती हैं, श्योर, मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। और इसके बाद करिश्मा दीपिका को एक पिक्चर भेजती हैं, जो दीपिका की ही एक पिक्चर है, एक लिंक उस फाइल का वो उनको भेजती हैं, जिसका टाइटल होता है वाई वाई वाई। तो पहला मैसेज दीपिका कर रही हैं करिश्मा को और वो अपने प्रोजेक्ट्स के और कमीशन की बात कर रही हैं कि मेरे हर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान कंपनी मुझे 5% देगी। इसके बाद करिश्मा लिखती है, श्योर, मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। और इसके बाद करिश्मा दीपिका को एक पिक्चर भेजती है। अब इसके बाद 7:44 से बात शुरू होती है उस रात होने वाली पार्टी को लेकर। उसी रात पार्टी होने वाली थी कोको क्लब में और उससे पहले दीपिका लिख रही हैं शाम 7:44 पर, क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? प्री ड्रिंक्स, अब प्री ड्रिंक्स का मतलब ड्रिंक से पहले कुछ लेने के लिए या पार्टी से पहले ड्रिंक्स लेने के लिए, यह हम आप पर छोड़ते हैं और इसका जवाब एनसीबी उनसे पूछेगी। तो दीपिका कहती हैं, क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? इसका जवाब जया देती हैं, अरे वाह, अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे, ड्रिंक्स पर ऑफिस में कुछ लोगों से मिलना था।
ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था, क्या सोशल लाइफ है हमारी, ऑफिस की पार्टी जल्द खत्म करके आती हूं। तो यहां पहली बार जया जो है, जया साहब, वो इस ग्रुप चैट में आती हैं। आपकी हम नॉलेज के लिए बता दें ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि बातचीत कैसे हो रही है। व्हाट्सएप पर बात हो रही है, ग्रुप चैट में बात हो रही है, इसमें तीन ही लोग हैं, दीपिका, जया साहा और करिश्मा। पहले दीपिका ने लिखा करिश्मा को मैसेज, करिश्मा ने उसका जवाब दिया, फिर करिश्मा ने पूछा तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो। उसके बाद जया आती है, पहली बार मैसेज लिखती है, वो कहती है अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे कोको आने वाले थे, ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था, क्या सोशल लाइफ है हमारी, ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूं। तो अब रात को जो पार्टी होनी है कोको क्लब में, उसका जिक्र आएगा बाद में, उस पार्टी को लेकर के तीनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, यानी दीपिका, करिश्मा और जया साहा। तो अब यहां पर आपने पार्टी का जिक्र सुन लिया और दीपिका उनको इनवाइट करती हैं। तो अभी तक आप ये देख रहे हैं कि इस ग्रुप चैट में वो ड्रग्स का जिक्र आना बाकी है। जब दीपिका करिश्मा से कहती हैं कि माल है क्या, जिसको कंगना रनौत ने एक तंज भरे ट्वीट में भी लिखा था कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनकी परवरिश बहुत अच्छी होती है वो अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। तो वो माल है क्या कैसे कहा गया है और किससे कहा है, किन लफ्जों में कहा है दीपिका पादुकोण ने, वो सब इस चैट के अंदर है। लेकिन हम आपको ये चैट बिल्कुल शुरुआत से दिखा रहे हैं, शाम को जब इन तीनों के बीच बातचीत शुरू हुई है रात की पार्टी को लेकर के, वो बातचीत कैसे शुरू हुई, वो बातचीत कैसे खत्म हुई, सब कुछ इसमें। और इतना ही नहीं, उस पार्टी के अगले दिन भी इस ग्रुप में तीनों की बात हो रही है, वो मैसेजेस भी हमारे पास हैं। कुल 32 मैसेजेस एक्सचेंज हुए तीनों के बीच में और ये सारे मैसेजेस और शायद इससे ज्यादा भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हैं। तो जो बातचीत प्रोफेशनल काम से लेकर के शुरू होती है, जिसमें दीपिका कहती हैं कि मेरा 5% का कमीशन कौन कंपनी मुझे देगी मेरे हर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में, उसमें जिक्र आता है विन डीजल की हॉलीवुड फिल्म XXX का जिसमें दीपिका पादुकोण ने काम किया था, उसको लेकर के उनको बहुत वाहवाही मिली थी, एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट उनको मिला था, उसके बारे में बात हो रही है। और वो बात हो रही है कि एक्स्ट्रा कमीशन जो दी गई है उसको हम रिवर्स करेंगे, रिटर्न करेंगे। और उसके बाद फिर पार्टी की बात शुरू हो जाती है और दीपिका पूछती है क्या तुम लोग प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो, और इस पर जया रिप्लाई करती हैं कि अरे वाह जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे कोको आने वाले थे, ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था, क्या सोशल लाइफ है हमारी और ऑफिस की पार्टी जल्द खत्म करके आते हैं। यानी कि उस रात कोको क्लब में मिलने से पहले ऐसा लगता है कि इन तीनों के मिलने की, शायद दीपिका के घर पर या किसी और जगह पर, वो इस ग्रुप से चैट से साफ नहीं है, एक मिलने की बात हो रही है। क्या वो लोग मिले, यह भी आगे आपको चैट में पता चलेगा। लेकिन पार्टी में जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब उस पार्टी में जाने के लिए ड्रग्स मंगवाई गई थी, किसको कहा गया था, क्या ड्रग्स लाई गई, क्या ड्रग्स ली गई, क्या वो सब कुछ इस चैट में है। अभी थोड़ी देर में आपके सामने, चंद सेकंड के अंदर आपके सामने ये पूरी ग्रुप चैट आने वाली है। अब ये सारी बातचीत है 28 अक्टूबर 2030 की। दीपिका उनसे कह रही हैं, दोनों से, यानी करिश्मा से और जया से, कि तुम दोनों क्या प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो। अब ये जो प्री ड्रिंक्स शब्द है, इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि पार्टी में ड्रिंक्स से पहले कुछ लेने के लिए या पार्टी से पहले ड्रिंक्स लेने के लिए, दोनों बातें हो सकती हैं। और आपके सामने हमने जो इस इंग्लिश चैट का ट्रांसलेशन किया हिंदी में, वो भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ साथ आप स्क्रीन पर उस ओरिजिनल स्क्रीन चैट का ग्राफ भी देख रहे हैं। ओरिजिनल जो चैट थी वो भी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है, यानी इसमें हमने अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ा है ना घटाया है। जो चैट हुई है तीनों लोगों के बीच में, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दीपिका और जया के बीच में। चलिए, तो अभी तक हमने पार्टी की भूमिका बनते देखी। हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि सुबह से लेकर रात तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक एक हलचल पर नजर रखते हैं, और उसके अलावा जितने लोगों को एनसीबी समन कर रहा है, इन सारी टॉप एक्ट्रेसेस पर भी उनकी निगाह रहती है। उनके पास हम चले, उससे पहले एक अगला हिस्सा इस चैट का वो हम आपको और दिखा देते हैं। तो अगला हिस्सा जो है इस चैट का, अभी तक जो पार्टी हो रही है उसके बाद दीपिका कहती है कि मैं खुश हूं कि तुम भी आ रही हो, यानी वो जया के आने से बहुत खुश हैं। और फिर वो जया कहती हैं आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक है। अब रात 10:04 पर यहां से देखिए असली चीज शुरू होती है। 28 अक्टूबर 2017 रात 10:04 पर दीपिका लिखती हैं करिश्मा को, तुम्हारे पास माल है। इन्हीं शब्दों में लिखा हुआ है, तुम्हारे पास माल है। और इसके बाद 10:05 पर करिश्मा जवाब देती हैं, हां है, तुम्हें हां है, घर पर है, मैं बांद्रा में हूं। फिर करिश्मा लिखती है, अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूं। यानी दीपिका पादुकोण ने खुलकर माल की बात की। माल क्या, आगे साफ हो जाएगा। दीपिका पादुकोण खुलकर कह रही हैं तुम्हारे पास माल है। करिश्मा कहती हैं है, लेकिन घर पर है और मैं बांद्रा में हूं। और फिर करिश्मा कहती हैं अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूं, उसके पास है। अब अरेंज हो रही है ड्रग्स। दीपिका पादुकोण ड्रग की डिमांड करती हैं, पूछती हैं तुम्हारे पास है,
और उसके बाद करिश्मा जवाब देती है हाँ है, लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूं, मैं अमित को बोल देती हूं, वो तुमको दे देंगे। अब इसके बाद आप अगला हिस्सा सुनेंगे तो वहां किस माल का जिक्र हो रहा था वो भी साफ हो जाएगा। इस माल का मतलब क्या है, आखिर दीपिका पादुकोण करिश्मा प्रकाश से क्या चीज मांग रही हैं, किस चीज की उनसे दरकार है, वो आपको अगली चैट पे साफ हो जाएगा कि ये माल क्या था। वो आप सब जानते हैं जिसकी वजह से उनको कल एनसीबी के दफ्तर पहुंचना है। तो ये चैट हम आपको शुरुआत से इसका एक एक मैसेज इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और सिर्फ इंडिया टीवी पर ये पूरी ड्रग चैट आप देख रहे हैं। किसी और जगह पर आपको शायद बीच के 2-4 मैसेज देखने को मिले हों, लेकिन हमारे पास पूरे एक दिन 24 घंटे के अंदर उस ग्रुप चैट में हुए सारे मैसेजेस हैं जो कि दीपिका पादुकोण, जया साहा और करिश्मा प्रकाश के बीच एक्सचेंज हुए थे। अभय पराशर और राजेश सिंह हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय, ये पूरी ग्रुप चैट है हमारे हाथ में इस वक्त और अभी तक हमने इसमें इतना देखा है कि शाम से ही रात की पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी, वो पार्टी जो कोको क्लब में होनी थी। और यह भी साफ होता है कि ये तीनों लोग बड़े क्लोज हैं। अगर केवल 3 लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जिसकी एडमिन भी तीनों लोग हैं, यानी उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका भी हैं, जया भी है और करिश्मा भी हैं, यानी तीनों लोग बहुत क्लोज हैं और वो उसमें कुछ ऐसी बातें करते हैं जो वो केवल ये तीन लोग आपस में ही शेयर कर सकते हैं और किसी से वो बातें नहीं कर सकते। सब एक दूसरे के कॉन्फिडेंट हैं, करीबी हैं और वहां पर पार्टी के लिए पहले प्री ड्रिंक्स की बात और फिर पूछती हैं दीपिका क्या तुम्हारे पास माल है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि दीपिका पादुकोण और साथ में उनकी मैनेजर करिश्मा और जया साहा, ये तीनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और इंडिया टीवी के पास ना केवल सिर्फ उतनी ड्रग चैट का हिस्सा बल्कि पूरे एक दिन की कन्वर्सेशन है इनके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कुछ बात हो रही थी। 28 अक्टूबर 2017 से लेकर 29 अक्टूबर की पूरी चैट है। असल में एनसीबी के सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि करिश्मा की अगर हम बात करें तो करिश्मा जिस तरीके से ड्रग चैट करती थी और ड्रग अरेंज कराने की बात साफ तौर पर कर रही थी, जो हम लगातार दर्शकों को बता भी चुके हैं। असल में यह पता चला कि इस ग्रुप की एडमिन जो है वो सबसे पहले दीपिका पादुकोण ही थी। क्या जया की अगर हम बात करें या फिर हम साथ में करिश्मा की बात करें वो एडमिन है या नहीं है, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन दीपिका पादुकोण इस ग्रुप की एडमिन थी, ये बिल्कुल कंफर्म हमारे सूत्रों ने कहा है। और जो ड्रग चैट है, जो पूरी ड्रग चैट है, उसमें 28 अक्टूबर में पहले कुछ प्रोफेशनली बात होती है। अगर हम बात करें शाम 4:34 पर जब ये बातचीत शुरू होती है इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिसमें दीपिका, जया और साथ में करिश्मा है, पहले ऑफिशियल बात होती है। दीपिका बोलती है अरुणबान और मैंने कर ली है सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा। ये क्वान वही कंपनी है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर जया और करिश्मा दोनों काम करती हैं और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके सीईओ और इसके जो सीईओ हैं ध्रुव और जो मधु हैं, मधु मांगटेरा वर्मा, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनकी आपस में बातचीत हो रही है, अमाउंट को लेकर बात हो रही है कि 5% कमीशन देगा और इस अकाउंट से उस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। उसके बाद करिश्मा और जया की क्या बात होती है, शाम 4:36 पर करिश्मा कहती है श्योर मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। अब तक सिर्फ प्रोफेशनल बात हो रही है। उसके बाद करिश्मा दीपिका की पिक्चरों को कह के बात करती है कि उसकी पिक्चर भेजी क्यों, और जो इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है सौरभ, जो इस पूरे केस की जांच में आ सकती है, वो इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है 28 तारीख को शाम 7:44 पर, जिसमें दीपिका पूछती है जया और करिश्मा दोनों से क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो। ये प्री ड्रिंक्स जो है ये कौन सी पार्टी की बात हो रही है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने माल भी मांगा है, क्या तुम प्री ड्रिंक्स के लिए आ रही हो। इसके बाद दीपिका के जवाब में जया कहती हैं अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे कोको आने वाले थे, कोको क्लब है जहां पर उस रात पार्टी हुई थी, उसकी तस्वीरें भी, कितने एक्ट्रेस आए थे, कौन कौन थे, उसकी तस्वीरें भी इंडिया टीवी लगातार दिखा चुका है। दीपिका जब पूछती है तो जया ये बोलती है कि हम तो वहां आने वाले थे, ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था, हमारी सोशल लाइफ क्या है, ये आपस में एक बातचीत चल रही है जिसमें जया जवाब देती है। और फिर जया कहती है ऑफिस वाली पार्टी खत्म करके मैं जल्द आती हूं, यानी कि प्री ड्रिंक्स पार्टी के लिए आती हूं। उस प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या कुछ हुआ होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आगे ड्रग्स की चैट है और एनसीबी इनका जो है जवाब जानना चाहती है। उसके बाद का हिस्सा हमने पढ़ के सुनाया जब दीपिका जो है वो ड्रग्स की बात अभी शुरू कर रही है, अभी उन्होंने किसी ड्रग का नाम नहीं लिया है, वो आगे आएगा। तो अब हम आगे के ये मैसेजेस जो हैं इस ग्रुप चैट के, वो हम व्यूअर्स को दिखाने वाले हैं स्क्रीन पर, बस कभी भी आपके सामने वो मैसेजेस आ जाएंगे। मैं इतना आपको बता दूं क्योंकि ये चैट मैंने पूरी पढ़ी है, इसमें बहुत कुछ और है।
एक और पार्टी का जिक्र भी हो रहा है, एक पार्टी जो 28 तारीख की रात को होने वाली है कोको क्लब में, जिससे पहले ड्रग्स की बात हो रही है और माल है क्या उसके सारा जिक्र हो रहा है। उसके अलावा भी एक पार्टी है, उसके बाद भी एक पार्टी है, और इस रात की पार्टी के बाद भी मैसेज एक्सचेंज हुए हैं जो इस पार्टी के बारे में बताते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ था। तो वो सब बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन जो बात आप गौर करें, आपके और हमारे सबके व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में हम लोग बात करते होंगे, कुछ प्रोफेशनल ग्रुप होंगे, पर्सनल ग्रुप होंगे, केवल 3 लोगों का ग्रुप, केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप में 3 लोग, और वो तीनों एक दूसरे के प्रोफेशनल सहयोगी भी हैं और पर्सनली भी बहुत ज्यादा क्लोज हैं। राजेश, दीपिका पादुकोण, करिश्मा और जया, केवल इन 3 लोगों का एक क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें लोग बहुत खुलकर बातें करती थी। और दीपिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो यह है राजेश कि इसमें बाकी दोनों लोगों से एनसीबी बात कर रही है। वो जया शाह का फोन खंगाल चुकी हैं और आज करिश्मा से 7 घंटे तक पूछताछ कर लिया। आप सोचिए कि अगर उस फोन के अंदर क्या क्या होगा। सवाल इस बात का नहीं है कि इन दोनों ने क्या कुछ बताया होगा, मटेरियल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो इस ग्रुप चैट से निकले होंगे वो कितने होंगे, क्योंकि ये तो इसके बाद 3 साल बाद तक बातचीत चल रही है। मैं राजेश आ रहा हूं आपके पास। अब देखिए अगला हिस्सा। अभी तक दीपिका ने कहा माल है क्या, करिश्मा ने कहा बांद्रा में है, मेरे पास नहीं है। वो कहती हैं अमित को बोलती हूं वो दे देगा। अब करिश्मा कहती हैं अमित के पास है, वो ला रहा है। करिश्मा कंफर्म कर रही है दीपिका को कि हां अमित के पास है, वो ला रहा है। दीपिका पूछती हैं फिर हैश ना, वीड नहीं, यहां आता है ड्रग्स का जिक्र, और यहां से परेशानी शुरू होती है दीपिका पादुकोण के लिए, जब वो ड्रग का नाम लिखकर कहती हैं कि हैश, वीड नहीं, हैश चाहिए, वीड नहीं। अब ये हैश और वीड दोनों ड्रग्स हैं, लेकिन इसमें आपको ये बता दें कि जो हैश होती है ये वीड से एक ज्यादा रिफाइंड ड्रग होती है, ये ज्यादा असरदार ड्रग होती है, ज्यादा कीमती ड्रग होती है। इसीलिए दीपिका लिख रही हैं कि मुझे हैश चाहिए, वीड नहीं। अब फिर कंफर्म करती हैं करिश्मा, हां हैश, हां मतलब हैश ही है, वीड नहीं, हैश ही है। तो अब दीपिका पादुकोण को हैश चाहिए था, करिश्मा ने कह दिया हैश है, अमित के पास है और अमित ला रहा है। अभी अमित कौन है, मुझे यकीन है कि इससे भी हम एनसीबी जरूर पूछताछ करेगी। और यह बातचीत जो है रात 10 बजे के बाद हो रही है, रात 10:05 के बाद की ये सारी बातचीत चल रही है। अब इसके बाद रात 10:12 से फिर जो है एक चैट दोबारा तीनों के बीच में शुरू होती है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए आ चुका है वो हिस्सा। अब इसके बाद करिश्मा लिखती है हाँ हैश, और फिर वो पूछती है तुम कोको कितने बजे आ रही हो, कोको क्लब तुम कितने बजे पहुंच रही है, वो दीपिका से पूछ रही हैं। और दीपिका लिखती हैं कि रात 11 से 12 के बीच में, रात 11-12 बजे के आसपास में पहुंचूंगी। शाल कितने बजे तक वहां रहेगा। अब ये शाल एक और शख्स है, शाल कौन है ये अभी हम नहीं कह सकते। शाल कितने बजे तक रहेगा ये वो पूछती हैं। अब कोको क्लब में पार्टी के लिए जाना है, तीनों लोगों ने कंफर्म कर दिया कि तीनों लोग पार्टी में जा रहे हैं। जया ने भी कह दिया, और जया तो बड़ी एक्साइटेड है पार्टी में जाने के लिए। दीपिका दोनों से कह रही है कि तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ जाओ। प्री ड्रिंक्स का मतलब समझ में नहीं आता, पार्टी से पहले ड्रिंक्स लेना या पार्टी से पहले कुछ और लेना। ये सारी बातें इस ग्रुप के अंदर हो रही हैं, और फिर ड्रग्स का जिक्र भी आ जाता है, ड्रग्स मिल गई है ये भी कंफर्म हो जाता है। ये सारी बातचीत हुई 28 तारीख तक। अब चूंकि पार्टी देर रात तक चली है, क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं ये रात को 10:15 बजे तक की तो ये सारी बातचीत हमने आपको दिखाई, और दीपिका खुद कह रही है कि मैं 11-12 बजे पार्टी में पहुंचूंगी। उसके बाद क्या हुआ है ये भी हम आपको इस चैट में जो कुछ सामने आया वो भी हम आपको बताएंगे। राजेश के पास चलते हैं। राजेश, जया और करिश्मा इन दोनों से हुए खुलासे, इनके फोन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इनके बयान दीपिका पादुकोण के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल, ये ड्रग चैट सामने आने के बाद मुसीबत जो है वो बड़ी है। और आपको बता दूं कि अनिर्बान का आपने जिक्र किया था, वो कौन के को फाउंडर रहे हैं। मीटू का एलिगेशन लगा था जिसके बाद उन्हें हटाया गया था, उनसे बात हुई है। उसके बाद दीपिका पादुकोण जो है वो करिश्मा से बात कर रही। जो आपने जो ड्रग्स का जिक्र किया है, हैश का जिक्र किया, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि अमित जो है वो हैश लेकर आ रहा है, साथ ही उस पार्टी का भी जिक्र है। तो तमाम बातें हैं, और उस दीपिका पादुकोण को कल आना है एनसीबी में, उसके पहले ये ड्रग चैट सामने आया। साथ ही जया शाह जो इसी ग्रुप की मेंबर है, जो इसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर है, करिश्मा जो इसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। ये बताइए जरा राजेश, ये बताइए ये जो अमित है, करिश्मा जिसके बारे में कह रही है कि अमित ड्रग लेकर आएगा, अमित के पास हैश है, अमित लेकर के आएगा, ये अमित कौन है, कुछ पता चला है क्या? इनके सर्कल में अमित नाम का कोई शख्स है जिसके बारे में आप लोग जानते हो?
अभी तक एनसीबी ये पता करने की कोशिश कर रही है सौरभ कि आखिर ये अमित कौन है, क्या कोई फिल्म स्टार है या फिर कोई ड्रग पेडलर है या फिर कौन का एम्प्लॉय है। ये बात अभी एनसीबी पता कर रही है। साथ ही शैल का भी जिक्र है। शैल के बारे में कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फिल्म स्टार है जिसके बारे में बार बार दीपिका पूछ रही है कि वो कितने बजे तक रहेगा वहां पर, जिसका जवाब भी सामने से करिश्मा दे रही है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई फिल्म स्टार है और उसी रात ये पार्टी हुई है। तो तमाम बातें जो है एनसीबी की नजर में है, निगाह में है। और जया और करिश्मा का जो स्टेटमेंट है दीपिका के आने के पहले, वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये ड्रग चैट की बात हो रही है और साल 2017 से लेकर 20 तक और ऐसी कितनी ड्रग चैट्स हुई हैं, कितनी पार्टियां हुई हैं जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ, वो सब जया और करिश्मा ने बताया है। और उन पार्टीज के बारे में बताया जिसमें दीपिका पादुकोण शामिल थी, उन पार्टीज के बारे में बताया जिनमें दीपिका ने ड्रग्स मंगवाया है। तो दीपिका की मुसीबत बड़ी है सौरभ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अभी तक हमने आपको केवल ये 28 अक्टूबर तक का चैट दिखाया है, यानी जैसा हमने आपको बताया था कि ये लगभग पूरे 24 घंटे की चैट है और इसमें कुल 32 मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं तीनों के बीच में, दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश और जया साहा के बीच में। करिश्मा और जया दोनों अब एनसीबी की रडार पर हैं, दोनों से पूछताछ हो चुकी है। जया साहा से तो 3 बार पूछताछ हो चुकी है और ये भी बात अब निकल के आ गई है कि ये दरअसल दीपिका का नाम और ये सारी ग्रुप चैट जो है ये जया साहा